पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, इंग्लिश के हर वर्ड का अपना एक रोल होता है। जैसे कि बॉलीवुड में हीरो, हीरोइन, विलन और कॉमेडियन होते हैं, वैसे ही इंग्लिश के वर्ड्स भी अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड होते हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। नाउन्स, नाम वाले वर्ड्स। नाउन्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया का नाम बताते हैं। जैसे कि आपका नाम, आपका घर या आपका स्मार्टफोन। नाउन्स के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि कॉमन नाउन्स, जनरल नाम जैसे बॉय, सिटी, बुक, मतलब कोई भी लड़का, कोई भी सिटी, कोई भी बुक। जैसे कि द लाइब्रेरी इज क्वाइट। यहाँ लाइब्रेरी कोई भी हो सकती है, जैसे कि आपका कॉलेज लाइब्रेरी या फिर आपका मोहल्ला वाला लाइब्रेरी जो कभी भी खुलता ही नहीं है। प्रॉपर नाउन्स, स्पेसिफिक नाम जैसे जॉन, लंदन, द बाइबल। ये यूनिक होते हैं, जैसे कि आपका बेस्ट फ्रेंड का नाम। और हाँ, अगर आपका नाम जॉन है तो आप प्रॉपर नाउन हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये वो चीज़ें हैं जो आप छू नहीं सकते, जैसे लव, फ्रीडम, हैप्पीनेस। मतलब प्यार को आप छू नहीं सकते पर फील कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपका प्यार वन साइडेड है तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स को आप गिन सकते हैं, जैसे एप्पल्स, बुक्स। और अनकाउंटेबल नाउन्स को नहीं, जैसे वाटर, शुगर। मतलब आप कह सकते हैं गिव मी 2 एप्पल्स, पर नहीं कह सकते गिव मी 2 शुगर्स। शुगर को आप मेजर करते हैं, काउंट नहीं। और हाँ, अगर कोई आपको 2 शुगर्स बोलता है तो समझ जाना कि वो बहुत स्वीट है। एग्जाम्पल्स। कॉमन नाउन, द लाइब्रेरी इज क्वाइट। लाइब्रेरी कोई भी हो सकती है। प्रॉपर नाउन, जॉन इज अ गुड बॉय। जॉन स्पेसिफिक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हैप्पीनेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ हेल्थी लाइफ। हैप्पीनेस को आप छू नहीं सकते पर इंस्टाग्राम पे जरूर पोस्ट कर सकते हैं। प्रोनाउंस, नाम की जगह लेने वाले वर्ड्स। प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स की जगह लेते हैं, ताकि हम बार बार सेम नाउन रिपीट ना करें। जैसे कि अगर आप बोलते हो राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल स्टडीज हार्ड, राहुल लव्स पिज्जा, तो ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। इसलिए हम प्रोनाउंस यूज करते हैं राहुल इज अ गुड बॉय, ही स्टडीज हार्ड, ही लव्स पिज्जा। और हाँ, अगर राहुल पिज्जा नहीं खाता तो वो प्रोनाउन he यूज करना बैंड करो। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस, आई, यू, ही, शी, इट। मतलब आप, मैं, वो। और हाँ, इट का यूज तब करो जब आपको पता नहीं हो कि जेंडर क्या है। जैसे कि इट इज रेनिंग, यहाँ इट का जेंडर नहीं पता। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि बारिश का भी जेंडर है तो आप ग्रामर के साथ साथ वो फिलॉसफी भी पढ़ रहे हैं। पॉजेसिव प्रोनाउंस, माइन, योर्स, हिज, हर्स। मतलब मेरा, तेरा, उसका। और हाँ, अगर कोई आपका पेंसिल ले गया है तो बोल सकते हैं दिस पेंसिल इज माइन। और अगर वो नहीं मानता तो उसे पॉजेसिव प्रोनाउन का रूल समझा देना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। मतलब खुद को, खुद ही। जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ। यहाँ माई सेल्फ का मतलब है कि आपने खुद को हर्ट किया। और हाँ, अगर आपने किसी और को हर्ट किया है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, वो पुलिस केस हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, विच, दैट। मतलब जो, कौन, क्या। जैसे कि द मैन हु कॉल्ड यू इज माई फ्रेंड। यहाँ हु बताता है कि कौन सा आदमी है। और हाँ, अगर वो आदमी आपका दोस्त नहीं है तो हु की जगह स्ट्रेंजर यूज करना। एग्जाम्पल्स। पर्सनल प्रोनाउन, he is studying for the exam, he equal Rahul. Possessive pronoun, this book belongs to her, her equals uska. Relative pronoun, the man who called you is my friend, who ex Joe. Verbs, action whale words. Verbs वो words होते हैं जो action या state of being बताते हैं। मतलब अगर कुछ हो रहा है तो उसका credit verb को जाता है, जैसे कि run, eat, write। और अगर कुछ है तो भी वर्ब का काम है, जैसे इज, आर। और हाँ, अगर आप बोलते हो आई एम हंग्री तो ये वर्ब है। और अगर आप बोलते हो आई एम बोर्ड तो ये भी वर्ब है। पर अगर आप बोलते हो आई एम सिंगल
तो ये वर्ब नहीं है, ये लाइफ है। टाइप्स ऑफ वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स रन, ईट, राइट। मतलब कुछ एक्शन हो रहा है, जैसे कि शी रन्स एवरी मॉर्निंग, यहाँ रन्स एक्शन है। लिंकिंग वर्ब्स इज, एम, आर। मतलब कुछ है, जैसे कि दे आर हैप्पी, यहाँ आर बताता है कि वो हैप्पी हैं। और हाँ, अगर वो हैप्पी नहीं है तो वो लिंकिंग वर्ब आर नॉट हो जाएगा। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जैसे शी रीड्स बुक्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स को नहीं, जैसे ही स्लीप्स। और हाँ, अगर आप बोलते हो ही स्लीप्स बुक्स तो ये गलत है, बुक्स को पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल्स। एक्शन वर्ब शी रन्स एवरी मॉर्निंग, एक्शन है। लिंकिंग वर्ब दे आर हैप्पी, स्टेट ऑफ बीइंग है। ट्रांजिटिव वर्ब शी रीड्स बुक्स, यहाँ ऑब्जेक्ट बुक्स है। एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। मतलब अगर आपको किसी चीज का कलर, साइज या क्वालिटी बताना है तो एडजेक्टिव का यूज करेंगे, जैसे कि ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्लू कार, मेनी बुक्स। और हाँ, अगर आप बोलते हो शी इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस तो ये एडजेक्टिव है। पर अगर आप बोलते हो शी इज वेयरिंग अ एक्सपेंसिव ड्रेस तो ये भी एडजेक्टिव है, पर आपका बैंक बैलेंस भी डिस्क्राइब कर रहा है। एग्जाम्पल्स। क्वालिटी शी इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यहाँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। कलर द ब्लू कार इज माइन, यहाँ ब्लू एडजेक्टिव है। क्वांटिटी देयर आर मेनी बुक्स ऑन द शेल्फ, यहाँ मेनी एडजेक्टिव है। एडवर्ब्स वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स। एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब्स, एडजेक्टिव्स या अदर एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं। ये बताते हैं कि कैसे, कब, कहाँ या कितना। जैसे कि ही रन्स क्विकली, यहाँ क्विकली बताता है कि कैसे रन हो रहा है। और हाँ, अगर आप बोलते हो ही रन्स स्लोली तो ये भी एडवर्ब है, पर उसकी फिटनेस का भी तो पता चल रहा है। एग्जाम्पल्स। हाउ ही रन्स क्विकली, यहाँ क्विकली मतलब कैसे। व्हेन शी विल कॉल यू लेटर, यहाँ लेटर मतलब कब। टू वॉट एक्सटेंट शी इज वेरी टैलेंटेड, यहाँ वेरी मतलब कितना। प्रिपोजिशंस रिलेशनशिप्स बताने वाले वर्ड्स। प्रिपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो नोन्स या प्रोनाउंस का दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशनशिप बताते हैं। ये बताते हैं कि कहाँ, कब या कैसे। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ ओन बताता है कि बुक टेबल पर है। और हाँ, अगर बुक टेबल के नीचे है तो प्रीपोजिशन अंडर हो जाएगा। और अगर बुक टेबल के साथ ही खा रहा है तो प्रीपोजिशन विथ हो जाएगा। एग्जाम्पल्स। लोकेशन द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन मीन्स कहाँ। डायरेक्शन शी वॉक्ड टू द पार्क, टू मीन्स किधर। टाइम वी विल मीट एट 5 PM, एट मीन्स कब। कंजंक्शंस मिलाने वाले वर्ड्स। कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को मिलाते हैं, जैसे कि ही लाइक्स टी एंड कॉफी, यहाँ एंड दोनों चीजें जोड़ रहा है। और हाँ, अगर आप बोलते हो ही लाइक्स टी बट नॉट कॉफी तो ये भी कंजंक्शन है, पर उसकी टेस्ट का भी तो पता चल रहा है। एग्जाम्पल्स। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही लाइक्स टी एंड कॉफी एंड मीन्स आओ। Subordinating conjunction she stayed home because it was raining, because means kyunki. Correlative conjunction either you come with us or you stay home, either or means ya. Interjections emotions बताने वाले words. Interjections वो words होते हैं जो emotions या sudden feelings को express करते हैं। ये often exclamation mark के साथ आते हैं, जैसे कि wow, oh, oops। और हाँ, अगर आप बोलते हो वाओ दैट्स अमेजिंग तो ये इंटरजेक्शन है। पर अगर आप बोलते हो ऊप्स आई ब्रोक द वेज तो ये भी इंटरजेक्शन है, पर आपकी मम्मी का रिएक्शन भी इंटरजेक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल्स। वाओ दैट्स अमेजिंग, वाओ मीन्स सरप्राइज। ओ आई फॉरगॉट माई कीज, ओ मीन्स रियलाइजेशन। सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब हम सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। सेंटेंसेस के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिंपल, कॉम्पाउंड और कॉम्प्लेक्स। चलिए इन्हें समझते हैं। सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, मतलब एक आइडिया या थॉट होता है, जैसे कि शी राइट्स डेली,
यहाँ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। और हाँ, अगर आप बोलते हो शी राइट्स डेली बट शी नेवर रीड्स, तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं रहा, ये कॉम्पाउंड हो गया। एग्जाम्पल्स: शी राइट्स डेली, एक आइडिया। दे प्ले फुटबॉल, एक आइडिया। कॉम्पाउंड सेंटेंसेस: कॉम्पाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि आई वांटेड टू गो बट इट वाज टू लेट। यहाँ दो आइडियाज हैं जो बट से कनेक्टेड हैं। और हाँ, अगर आप बोलते हो आई वांटेड टू गो बट आई वाज लेजी, तो ये भी कॉम्पाउंड सेंटेंस है, पर आपकी लेजीनेस का भी पता चल रहा है। एग्जाम्पल्स: आई वांटेड टू गो बट इट वाज टू लेट, टू आइडियाज। He studied hard and he passed the exam. Two ideas. Complex sentences. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, जैसे कि आई विल हेल्प यू इफ़ यू आस्क मी। यहाँ इफ़ यू आस्क मी डिपेंडेंट क्लॉज है। और हाँ, अगर आप बोलते हो आई विल हेल्प यू इफ़ यू आस्क मी बट ओनली इफ़ यू ब्रिंग पिज़्ज़ा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, पर आपकी पिज़्ज़ा लव का भी पता चल रहा है। एग्जाम्पल्स: I will help you if you ask me. Dependent clause is condition. She stayed home because she was sick. Dependent clause is reason. अब हम कुछ बेसिक ग्रामर रूल्स पे बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट: सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा मैच करते हैं। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, जैसे कि ही रीड्स बुक्स। यहाँ ही सिंगुलर है, इसलिए रीड्स सिंगुलर है। और अगर आप बोलते हो दे रीड्स बुक्स, तो ये गलत है, क्योंकि दे प्लूरल है और रीड्स सिंगुलर है। मतलब आपका ग्रामर फेल हो जाएगा। एग्जाम्पल्स: ही रीड्स बुक्स, सिंगुलर सब्जेक्ट विद सिंगुलर वर्ब। दे रीड बुक्स, प्लूरल सब्जेक्ट विद प्लूरल वर्ब। टेंस कंसिस्टेंसी: एक सेंटेंस में टेंस सेम होना चाहिए। मतलब अगर आप पास्ट टेंस में बोल रहे हैं तो पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में ही रहेगा, जैसे कि शी वाज सिंगिंग व्हेन आई अराइव्ड। यहाँ दोनों वर्ब्स पास्ट टेंस में हैं। और हाँ, अगर आप बोलते हो शी वाज सिंगिंग व्हेन आई अराइव, तो ये गलत है, क्योंकि अराइव प्रेजेंट टेंस से है और वाज सिंगिंग पास्ट टेंस है। मतलब आपका सेंटेंस टाइम ट्रैवल कर रहा है। एग्जाम्पल्स: शी वाज सिंगिंग व्हेन आई अराइव्ड, पास्ट टेंस फॉर बोथ एक्शंस। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम्स नाउ, प्रेजेंट टेंस फॉर ऑनगोइंग एक्शन। आर्टिकल्स यूसेज: आर्टिकल्स ए एन और दे नाउन्स को डिफाइन करते हैं। ए और एन जनरल के लिए होते हैं और द स्पेसिफिक के लिए, जैसे कि आई सॉ अ डॉग इन द पार्क। यहाँ न डॉग जनरल है, कोई भी द डॉग हो सकता है। और शी बॉट एन एप्पल, यहाँ न एप्पल जनरल है, कोई भी एप्पल हो सकता है। पर अगर आप बोलते हो द बुक ऑन द टेबल इज माइन, तो ये स्पेसिफिक है, क्योंकि वो बुक टेबल पर है और आपका है। एग्जाम्पल्स: आई सॉ अ डॉग इन द पार्क, general, any dog. She bought an apple. General starts with a vowel sound. The book on the table is mine. Specific book. Pronoun reference. Pronouns का रेफरेंस क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर आप हे बोल रहे हैं तो पता होना चाहिए कि हे कौन है, जैसे कि सारा लव्स हर डॉग एंड शी टेक्स केयर ऑफ इट। यहाँ शी और इट का रेफरेंस क्लियर है। पर अगर आप बोलते हो सारा लव्स हर डॉग एंड शी टेक्स केयर ऑफ हिम, तो ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि डॉग का जेंडर नहीं पता और हिम का यूज करने से लगता है कि आप किसी और की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स: सारा लव्स हर डॉग एंड शी टेक्स केयर ऑफ इट. Clear reference. The boys are playing, but they will leave soon. They clearly refers to boys. Word order. English में basic word order subject plus verb plus object होता है। मतलब पहले subject, फिर verb, फिर object। जैसे कि she drinks water, यहाँ she subject है, drinks verb है और water object है। और हाँ, अगर आप बोलते हो water drinks she, तो ये गलत है, क्योंकि ये word order English नहीं, ये योडा का लैंग्वेज है। एग्जाम्पल्स: शी ड्रिंक्स वाटर, करेक्ट ऑर्डर। दे बिल्ट अ हाउस, करेक्ट ऑर्डर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमन मिस्टेक्स। फर्स्ट अप, double negatives. Double negatives are like two aunties fighting in a family function. Incorrect: I don't know nothing. Correct: I don't know anything. See, if you say I don't know nothing, it means you know something. और अगर आपको कुछ पता है तो बताओ ना, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो?
Common mistakes to avoid double negatives. Avoid using two negatives in the same sentence as they cancel each other out. Incorrect. I don't know nothing. Correct. I don't know anything. Incorrect word forms. Ensure the word form matches the intended meaning. Incorrect. He is interesting in math. Correct. He is interested in math. Misplaced modifiers. Place modifiers close to the words they modify to avoid confusion. Incorrect. He almost ate all the food. Correct. He ate almost all the food. So students, remember 1. Subject plus verb plus object. Don't make the object the subject. It's not a Bollywood movie where everyone has a double role. 2. Avoid double negatives. Don't cancel yourself out like a bad Netflix subscription. 3. Use the correct word forms. Don't wear socks with sandals. 4.